नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एमएड सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि कई लोग एमएड कर रहे हैं, एमएड के सिलेबस के बारे में सटीक जानकारियाँ लोगों को नहीं मिल पाती हैं। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैडम प्लीज़ आप हमें हेल्प कीजिए, तो मैं उन्हीं के लिए एक ये सीरीज़ बना रही हूँ। तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपने पहले देखा होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने एमएड की सिलेबस के बारे में बताया है, 2 ईयर सिलेबस की पूरी जानकारी दी है और साथ ही मैंने फर्स्ट ईयर के लिए उसमें आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी भी जानकारी अलग दी है और साथ ही आपके सेकेंड ईयर की भी जानकारी अलग दी है। ऐसे अलग अलग जो है वो वीडियो मैंने आपको बनाए हैं और बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपकी डीएलएड बीएड और एमएड जो है उसमें काफ़ी चीज़ों को कवर करते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज कि हमारा जो एमएड सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें कोर्स 1 है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये हमारा फर्स्ट पेपर कहलाता है और इस फर्स्ट पेपर के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने एक पिछले वीडियो में बताया है। आज हम शुरू कर रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आपका ये जितनी भी यूनिट्स हैं इनको ए बी के पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है और कुछ टॉपिक को लिया गया है, तो हम उन सब की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट में फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन लिया गया है और जिसमें आपको मीनिंग, फंक्शन, स्कोप एंड रोल ऑफ द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी है। फर्स्ट ए पार्ट जो है वो यहाँ पर बताया गया है। तो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कोर्स 1 पहला पेपर है। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फर्स्ट पेपर है जिसका हिंदी में है कि शिक्षा दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ इन्होंने सबसे पहले पार्ट में दिया है कि आपको मीनिंग, फंक्शन, स्कोप एंड रोल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बताना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एजुकेशन क्या है और फिलॉसफी क्या है। जब हम फिलोसफिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये बात हमको निकल कर के आती है कि आपका शिक्षा का दर्शन क्या है और शिक्षा क्या है। क्योंकि जब हम शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि हमें शिक्षा क्या है ये पता होना चाहिए। तो अंग्रेजी का जो शब्द है एजुकेशन, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से निकला हुआ है। पहला है एडुकेयर और दूसरा है एडुसियर। इसमें एडुकेयर शब्द जो है EDUCARE, एक आपका एडुकेयर है और एक है आपका एडुसियर CERE। तो इसमें जब हम इसके अर्थ पर आते हैं, मीनिंग पर आते हैं, तो एडुकेयर शब्द का अर्थ होता है शिक्षा देना, ऊपर उठाना और पालन करना। एजुकेशन शब्द का अर्थ होता है कि बाहर की ओर ले जाना। तो कुछ अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने इसको बताया है कि एडुको शब्द से निकला है। अलग अलग लोगों के मत हैं, लेकिन जब हम ई का अर्थ देखते हैं उसमें बाहर निकलना और डुको का अर्थ होता है पथ प्रदर्शित करना। तो यहाँ हम ये पाते हैं कि विद्यार्थियों के आंतरिक जो प्रवृत्तियाँ हैं उनको बाहर निकालना और प्रतिभा का विकास करना, विकास की चलने वाली सतत प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना जो है वो शिक्षा का सही अर्थ निकलता है। शिक्षा शब्द का अर्थ जो है वो बाहर निकालने के रूप में नॉर्मली दिया जाता है और बाहर निकालने से तात्पर्य है कि जो कुछ भी वातावरण के द्वारा बालक की संभावनाएं प्राप्त होती हैं उनको शिक्षा के द्वारा ही बाहर निकाला जाए। और आप देखते हैं कि हम प्राइमरी एजुकेशन से ही बच्चों की प्रतिभाओं का विकास करने की कोशिश करते हैं जो शिक्षा के माध्यम से ही हो पाता है। तो ये आपका शिक्षा है। और फिर शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में हॉर महोदय ने कहा था कि यह एक चिरंतन प्रक्रिया है जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकसित स्वतंत्र चेतना भूति मानव को ईश्वर के प्रति उच्च अनुकूलन कराती है, जिसकी अभिव्यक्ति मानव के बौद्धिक, संवेगात्मक और संकल्पित वातावरण में
होती है। तो ये आदर्शवादी विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने इस प्रकार की परिभाषाएं जो हैं हमको दी हैं। अब हम शिक्षा जो है वो किस प्रकार से आदमी को एक उत्तम नागरिक बनाती है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, हमने बीएड में भी पढ़ा है। लेकिन डीवी महोदय ने शिक्षा के बारे में ये कहा है कि जीवन विकास है और एवं विकास करना और अभिवृद्धि करना ही हमारा जीवन है, और यही शिक्षा जो है वो इसका काम करती है। फिर आया आपका कि दर्शन क्या है। अनेक जो लोग हुए उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन अभी हम केवल शिक्षा दर्शन के अर्थ की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि शिक्षा का अर्थ जो था वो बालक की अंतर्निहित शक्तियों के विकास के रूप में देखते हैं हम। अब आता है कि दर्शन क्या है। तो जैसे ही हम शिक्षा दर्शन शब्द का यूज़ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि शिक्षा तो हमने समझ लिया, दर्शन क्या है। तो दर्शन शब्द का अर्थ जो है वो सबके लिए अलग अलग है, समझने में कुछ कठिन है। जैसे साधारणतः लोग जो हैं इस शब्द के साथ कुछ अलग चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे ये स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का वर्णन करता है, और यहाँ हम दर्शन की कुछ परिभाषाओं को जैसे देखते हैं तब हम पाते हैं कि किसी भी चीज़ को देखना, उसको देखने का जो विज़न है वो आपका दर्शन है। तो इसमें ब्राइटमैन महोदय ने कहा है कि दर्शन शास्त्र एक ऐसे प्रयास के रूप में इसकी परिभाषा है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के संबंध में सत्यता से विचार किया जाता है, और जो हमारी संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। मतलब हम जो कुछ भी अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको हमको समझने में मदद करता है। सेलस ने कहा है कि दर्शन शास्त्र एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा मनुष्य संसार और प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो ये आपका दर्शन है, जिसमें उचित ढंग से अनवरत विचारने की एक कला है, जो मानव जीवन के संबंध में किसी भी रूप में आने वाली सभी वस्तुओं में संबंध में तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है। तो दर्शन जो है वो ईश्वर का स्वरूप, जीव का उससे संबंध और संसार की व्याख्या, आत्मा के रहस्य के संबंध में बात करता है। अब जब हम शिक्षा को दर्शन से जोड़ करके देखते हैं तब यहाँ पर आता है कि शिक्षा दर्शन जो है वो क्या है। तो शिक्षा में जब हम दर्शन को देखते हैं तब हमारा शिक्षा दर्शन बनता है। और जैसे कुछ दार्शनिक जो हैं, शिक्षा को हम अलग अलग कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो वहाँ पर हमारा शिक्षा दर्शन बनता है। सामान्य रूप से दर्शन अलग है और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में दर्शन का अस्तित्व जो है वो अलग है। तो जब हम शिक्षा को दर्शन के रूप में देखते हैं तब हमारा शिक्षा दर्शन जो है वो पूर्ण होता है। तो आशा है कि आपको शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है और शिक्षा दर्शन क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके बाद शिक्षा को दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो कई चीज़ें और निकल के आती हैं, जैसे मेटा फिजिक्स एंड एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। और सारे वीडियोस मैं सब्जेक्ट वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यूनिट के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने जो प्राध्यापक साथी हैं उनको भी बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।